जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? कौन सा सबसे खुशहाल देश 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से? तो याद रहेगा, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है विश्व का 2023 रिपोर्ट के हिसाब से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे नाखुश देश कौन सा है? दोस्तों, जो नाखुश देश है वह कौन सा देश है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान नाखुश देश है 2023 रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है विश्व 2023 रिपोर्ट के हिसाब से खुशहाली के मामले में? तो याद रखिएगा 126वें स्थान पर है, यानी कि 126 हो जाएगा, 126वें स्थान। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोल वंश कौन सा राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो चोल वंश नहीं मंदिर है, दोस्तों याद रखिएगा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में चोल मंदिर याद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला है एशियाटिक समाज का स्थापना कब किया गया? दोस्तों, जो एशियाटिक समाज का स्थापना किया गया वह कब किया गया? तो याद रखिएगा 1784 में किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1784, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला है ललित कला एकेडमी का स्थापना कब किया गया? कब किया गया स्थापना ललित कला एकेडमी का? तो याद रखिएगा 1954 में किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों, जो ओणम है वह कौन से राज्य का त्यौहार है प्रमुख? तो याद रखिए केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाया जाता है, यानी कौन से महीना में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फाल्गुन माह में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी? कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? तो याद रखिएगा लाल व करवाटर्ज। दोस्तों, जो लाल व करवाटर्ज मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? क्या काम आता है कैमरा और स्याही बनाने में? तो याद रखिएगा टेनिन काम आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? तो याद रखिएगा मैरी लीला राव, ऑप्शन सी मैरी लीला राव हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया? कब भाग लिया था लंदन में, जो कि दूसरे राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था उसमें? याद रखिएगा 1934 में लिया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1934, याद रखिएगा आप लोग। अगला है वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो याद रखिएगा 53 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 53। अगला है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? कौन से देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट का आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दुबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, दुबई। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पुनः गठन अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया या फिर पारित किया गया जम्मू कश्मीर और राज्य पुनः गठन अधिनियम? तो याद रखिएगा 2019 में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 2019, याद रखिए 2019 में किया गया। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? कौन से अनुच्छेद के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद
243 झ के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अनुच्छेद 243 झ याद रखिएगा के तहत किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई वह कब से की गई? तो याद रखिएगा 1976 से की गई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1976, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कितने बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखिएगा 2 बार ही बने, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 बार डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन से संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वें संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया? कौन से सूची में कानून और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में किया गया है, इसमें किया गया है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची में शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें विवाह तथा तलाक का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, तथा तलाक, इन सब का उल्लेख किया गया। और इसमें व्यापार का भी उल्लेख किया गया है, वाणिज्य व्यापार का, ये इसमें बहुत सारे उल्लेख किए गए, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। अगला है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया प्रथम राज्य वह कौन सा बना? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया? कौन से सन में दिया महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा? तो याद रखिएगा 1997 में दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 1997। अगला है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना किस राज्य में? किस राज्य में है डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना भारत का? याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? कब से आरंभ की गई? याद रखिएगा आरंभ की गई सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना, तो याद रखिएगा 1952 से की गई, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 1952, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा स्थान है? स्थान होगा यहाँ पे राज्य लिख दिया मैंने, कौन सा स्थान है तंबाकू उत्पादन करने वाला? तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? कब से किया गया मिनी रत्न योजना का आरंभ? तो याद रखिएगा 1997 से किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, 1997, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कदम वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों जो कदम वंश की स्थापना की वह किसने की? याद रखिएगा मयूर शर्मन ने किया, मयूर शर्मन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, मयूर शर्मन, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, गौरी रीति। दोस्तों गौरी रीति नामक साहित्य का विद्या का विकास किस शासकों के समय में हुआ? कौन से शासक के समय हुआ गौरी रीति नामक विद्या का विकास? तो याद रखिएगा पाल शासक के समय हुआ, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा पाल शासकों के समय हुआ। अगला है, सेन वंश का स्थापना कब किया गया? सेन वंश का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सामंत सेन ने स्थापना किया सेन वंश का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज परमार वंश का स्थापक था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नियम किसने डाली? नींव डाली, दोस्तों यहाँ पे नियम लिख दिया है, नींव होगा, नींव किसने डाली? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।